होशियार बादशाह। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में यह कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक ओहदेनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साला दूर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौका पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि इन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था, और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा इन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी किश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रज़ामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इसे बादशाहत के तमाम उसूल और तरीक़े समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो इसे फ़ला मखसूस जजीरे पर छोड़ाएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। वज़ीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ इसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नज़र आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत व तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया, जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम ख़तरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तमीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर, मुसलम मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अलिफ पन्ने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तमीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुज़रते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुज़र जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहीं जाना चाहता हूँ। वज़ीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म होगा। हसब रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैर आबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौका पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तो रो रहे थे लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो
تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے، تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام سکون سے گزار سکوں گا۔